बेचारी कार्तिका दूसरों का भाग्य तो आसानी से देख लेती थी, लेकिन अपने जीवन का अगला दर्दनाक अध्याय कभी नहीं पढ़ पाए। उसकी लिखी हुई भविष्यवाणी धीरे धीरे सच बन रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ते हुए आई और बोली, मम्मी पापा घर आ गए। ये सुनकर कार्तिका के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई और वो खुश होकर बाहर भागी, मगर बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा गांव उसके दरवाजे पर जमा था। उसने मुस्कुराकर पति के बारे में पूछा, लेकिन उपल ने धीमी आवाज में कहा, भाभी जी घर तो आए हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। दरअसल कार्तिका का पति, जो एक आर्मी ऑफिसर था, कई सालों बाद लौटने वाला था, पर किस्मत ने उसे घर तक नहीं पहुंचने दिया। पति के तिरंगे में लौटने से कार्तिका अंदर तक टूट गई। उपल ने रोकने की कोशिश की, पर वो शव देखने से खुद को नहीं रोक सकी। अगले ही दिन मुनीम और सरपंच कागज लेकर उसके घर पहुंचे। वसीयत। मुनीम ने बताया कि उसके पति ने सारी संपत्ति उसी के नाम कर दी है। ये सुनकर सरपंच की आंखों में लालच चमकने लगा और वो बोला, ये सब मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। कार्तिका को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसने सरपंच की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, सूरज ढलने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना इस गांव में हाल में जितनी भी सिर्फ लाशें मिली है ना, कहीं तुम उनमें अगला नाम न बन जाओ। ये सुनकर सरपंच के मन में पहली बार शक पनपा, क्या इन हत्याओं के पीछे कार्तिका ही है? सच जानने के लिए उसने घर के नौकर से पूछा, तो नौकर कांपता हुआ बोला, मालकिन के कमरे में बहुत अजीब चीजें होने लगी हैं। पहले उनकी भविष्यवाणियां सुंदर होती थी, अब बहुत भयानक। एक रात मेरा डॉगी गायब हो गया, पूरा गांव ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला, लेकिन उसकी हल्की आवाज मालकिन के कमरे से आई। जैसे ही अंदर गया, मैंने देखा कि कार्तिका मैम मेरे डॉगी को मारकर खा रही थी। ये सुनकर सरपंच का खून जम गया। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और खिड़की के पार कार्तिका खड़ी थी, लाल आंखों के साथ।